जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए महीने में कितनी बार हमें रिलेशन बनाना चाहिए। इस तरह के आए दिन सवाल आते रहते हैं कि कितने दिन हम रिलेशन बनाएंगे और कौन से दिनों में हम रिलेशन बनाएंगे महीने में, जिससे कि हमें प्रेग्नेंट होने में आसानी हो सके, है ना। तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। और इसी तरह की प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं ताकि और भी महिलाओं की हेल्प हो सके। तो देखिए, जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए महीने में आप 8 से 10 बार भी रिलेशन बनाएंगे तो भी काफ़ी है ना। 8 से 10 बार कम से कम, है ना। देखिए, जिन महिलाओं को टाइम मिल रहा है ना, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड बाहर होते हैं तो उनको टाइम नहीं होता, है ना, या फिर खुद महिला वर्किंग है तो उनको टाइम नहीं होता, तो आप कम से कम 8 से 10 बार रिलेशन बना सकती हैं। अगर आपको टाइम है और आप चाहती हैं रेगुलर रिलेशन, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपकी कंसीव करने में। तो 8 से 10 बार काफ़ी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होने चाहिए आपका ओवुलेशन डेज, है ना। काफ़ी इजी तरीके से मैं बताऊंगी कि आपको कैसे कब अपना ओवुलेशन अगर नहीं भी निकालना आता तो कब रिलेशन बनाना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर सके। तो पहला हो गया, आपको ओवुलेशन पता होना चाहिए। आप ओवुलेशन किट भी खरीद सकते हैं मार्केट से, है ना। तो उस पर आपको पीरियड के 10वें दिन से यूरिन, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं यूरिन से, उसी तरीके से करना होता है। और इस पे अगर आप डिटेल वीडियो चाहेंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगी कि आपको ओवुलेशन टेस्ट कैसे करना है ना, ओवुलेशन किट से, और कब कब करना होता है। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं, जिसमें आपको ओवुलेशन डेज का, अपने फर्टाइल विंडो का पता चल जाता है कि हमारा अंडा कब निकल रहा है। फिर महिलाओं को सुविधा हो जाती है उस दिन रिलेशन बनाने के लिए। तो उन दिनों में अगर आप रिलेशन बनाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा चांस आपके बन जाते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। तीसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है या नहीं, है ना। 28 से 35 दिन की जो पीरियड साइकिल है वो नॉर्मल होती है, यानी कि किसी महिला को 28 से 28 दिन में पीरियड आ रहे हैं हर महीने तो नॉर्मल है ना। किसी को 32 दिन में आ रहे हैं, नॉर्मल है। 30 दिन में आ रहे हैं, 30-30 दिन के अंतराल में आ रहे हैं, ये भी नॉर्मल है ना। इसी तरीके से 35, यानी कि 28 से 35 दिन की जो साइकिल है वो नॉर्मल है ना। इसके अलावा अगर आपकी साइकिल लेंथ जो है छोटी है, 21 दिन में ही आपको पीरियड आ जाते हैं, या फिर कभी आपको 40 दिन में आ रहे हैं, और या फिर साइकिल लेंथ आपकी काफ़ी लंबी है ना, 45 दिन में आ रहे हैं पीरियड, तो वो सबसे पहले आपको रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, गायनिक के पास जाइए, ट्रीटमेंट देंगे आपको, जो है आपकी जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर हो जाएगी। और अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी वो भी पता चल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमारी पीरियड साइकिल नॉर्मल है या फिर नहीं है ना। तो ये चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल हैं तो इसके बाद आप रेगुलर रिलेशन में रहिए, है ना। बिना टेंशन लिए आप रिलेशन में रहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन भी रिलेशन बना सकते हैं। देखिए, रिलेशन बनाने के दिन कब सही होते हैं, यानी कि फर्टाइल विंडो कब होती है, कब आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही आपकी जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाती है, 4 दिन चली ब्लीडिंग, 5 दिन चली या 7 दिन भी चली, जैसे ही आपकी पीरियड ख़त्म हो गई, है ना, उसके बाद आपको रेगुलर रिलेशन में रहना है। रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं आप रिलेशन में, है ना, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन रहिए।